हमें स्टोरी की स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि एक जंगल में दो बर्ड्स पेड़ पर बैठी होती हैं और कोई घुड़सवारी कर रहा होता है। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि एक क्लैन का कारवां जंगल से होते हुए कहीं जा रहा होता है। तभी उनमें से एक को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो कहता है हाँ, और वो बाकी सभी को रुकने के लिए इशारा करता है। देन हमें देखने को मिलता है एक लड़का पेड़ के पास खड़ा होता है। देन उस कारवां का सबसे आगे चल रहा हुआ एक घुड़सवार बग्गी की तरफ जाता है और वो अंदर बैठे किसी से कहता है माय लेडी, हम इंटेल के मुताबिक लोकेशन के पास पहुंच गए हैं। वहाँ एक बच्चा है, मैं चारों ओर पूछताछ करूंगा। तो अंदर बैठी लेडी कहती है एक बच्चा? बच्चे अच्छे हैं, वे निर्दोष हैं और कोई भी प्रॉब्लम का कारण नहीं बनेंगे, आगे बढ़ो। तो वो सोल्जर कहता है यस मैम। देन वो सोल्जर उस बच्चे के पास जाता है तो वो बच्चा मुड़ के देखता है। देन वो सोल्जर उस बच्चे से कहता है हे लिटिल किड, हे बच्चे, ये चांदी लो और अपने लिए कुछ कैंडी खरीद लो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पास में खेलते समय क्या तुमने किसी और बच्चे को देखा है? वे अजीब दिखते हैं, जीवित लोगों की तरह नहीं, वे दिखते हैं जैसे जैसे चीनी मिट्टी की गुड़िया का एक समूह। तो वो बच्चा उस सोल्जर से कहता है मेरे ग्रैंडपा ने कहा है इस स्ट्रेंजर से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तो वो सोल्जर कहता है हम अब अजनबी नहीं है ना? ये मेरा तुम्हारे लिए पेमेंट है, इसीलिए ये किसी अजनबी से चीजें लेने के रूप में नहीं गिना जाता है ना? तो ये सुनकर वो बच्चा उस सोल्जर के हाथ से वो सिल्वर कॉइन छीन लेता है और वो उस सिल्वर कॉइन को दांतों में दबाते हुए कहता है मिस्टर, जिन बच्चों का आपने जिक्र किया क्या वे 1 फुट से भी कम लंबे हैं और समूह में घूम रहे हैं? तो ये सुनकर वो सोल्जर शॉक हो जाता है और वो कहता है हाँ हाँ। तभी वो सोल्जर अंदर बैठी लेडी से कहता है माय लेडी, वो चीजें सच में यहीं पर है। तो ये सुनकर वो लेडी बग्गी से एकदम स्पीड में आती है और वो उस बच्चे के पीछे खड़ी हो जाती है। तो ये देखकर वो बच्चा थोड़ा घबरा जाता है। तो वो लेडी उससे कहती है डरो मत, हम शिनचियांग से हैं, हम लोग बुरे लोग नहीं हैं। छोटे भाई, लिटिल ब्रदर, क्या तुमने वो चीनी मिट्टी की गुड़िया देखी है? वे कहाँ है? तो उस लेडी को देखकर वो बच्चा कहता है बिग सिस्टर, आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, जो युकाई से भी बहुत ज्यादा सुंदर। तो वो लेडी उस बच्चे से कहती है ये बच्चा जरूर बात करना जानता है, लेकिन नाम सुयुका यह किसी लड़की का नाम जैसा नहीं लगता। तो क्या आप मुझे ये चीनी मिट्टी की गुड़िया ढूंढने ले चलेंगे? तभी हमें देखने को मिलता है उस लेडी के पीछे कोई होता है। देखने को मिलता है कि लेडी के पीछे एक आदमी टंगा होता है। देन हमें देखने को मिलता है उसकी शक्ल एक स्केलेटन जैसी होती है और वो कहता है साउची, तुमने मुझे सु युकाई को इससे कंपेयर किया? क्या तुम्हारे कहने का मतलब है ये बहुत खराब दिखती है? वे चिन्वेई हैं, शक्तिशाली कुलों के पास, और कुत्ते उनका पैसा, खून का पैसा है, इसे लेने से तुम्हारी जान जा सकती है। तभी वो लेडी उस बच्चे से कहती है लिटिल ब्रदर। तो वो बच्चा उस लड़की से कहता है ठीक है, मैं समझ गया। तो वो लेडी अपने सोल्जर से कहती है बच्चे को ले चलो, हम बढ़ रहे हैं आगे। तो वो सोल्जर सर झुका के कहता है जी। देन वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और उस पेड़ पर लटका स्केलेटन फेस वाला आदमी कहता है जाओशी, तुम उन्हें हैंडल कर लोगे है ना? देन हमें आगे स्टोरी में फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। देन हमें देखने को मिलता है वो सभी लोग एक जगह पर रुके होते हैं। तो वो लड़का कहता है बिग सिस्टर, मैं भूखा हूँ, मेरे ग्रैंडपा अभी भी घर पर मेरे खाने का इंतजार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को वहाँ ले जाने से पहले घर जाकर खाना खत्म कर सकता हूँ? तभी वो लेडी उस बच्चे से कहती है मेरे पास सरकी से बनी स्पिरिट बीस्ट की एक एक्सोटिक हर्ब्स है, ये डेफिनेटली तुम्हारे घर के खाने से ज्यादा स्वादिष्ट है, लो इसका स्वाद लो। और फिर उस लेडी का सोल्जर उसे वो खाना देता है। तो उस खाने को खा के वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। देन वो लेडी उससे कहती है छोटे भाई, हमें अभी भी नहीं पता कि तुम्हें क्या कहते हैं या तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है। देन वो बच्चा उस लेडी से कहता है बहन, मेरा नाम सेंगशी है, शेंग मतलब सिंसियर और शी मतलब ऑनेस्ट, और मैं युंगपी विलेज में रहता हूँ, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता इसीलिए सभी लोग मुझे लिटिल ऑनेस्ट से बुलाते हैं। और ऐसा कह के सेंगशी आगे बढ़ने लगता है और वो उस लड़की से कहता है मैं आगे बढ़ूंगा और रास्ता दिखाऊंगा, जर्की के लिए थैंक यू बहन। तभी उस लेडी का सोल्जर उससे कहता है माय लेडी, ये बच्चा। तो वो लेडी कहती है मैंने भी नोटिस किया, ये एक्चुअली एक कल्टिवेटर है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कंट्री साइड में एक जीनियस से मिलूंगी। सिर्फ 10 साल का, फिर भी उसने डिवाइन फेटस रियाम में कल्टिवेट किया है। अभी उस बच्चे के पास एक जादुई दरवाजा बन जाता है। उसे देखकर वो लेडी कहती है फैंग ये? तो फैंग कहता है हाँ,
आपने गलत नहीं देखा, इस बच्चे के अंदर के डिवाइन फेटस के अंदर कोई भी डिवाइन श्राइन नहीं है। तो वो लेडी कहती है ऐसा क्यों? तो फैंग उसे जवाब देता है कि माय लेडी, आप महान जन्म से आई हैं, इसीलिए स्वाभाविक रूप से आप आम दुनिया के खतरों को नहीं जानती हैं। एक खजाना रखना अपने आप में एक अपराध है। इस बच्चे की खोज संभवतः एक प्रेस्टीजियस क्लैन ने की थी। उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स को उसके डिवाइन फेटस को जब्त करने और अपने ही डिस्पाइल्स में से किसी एक को ट्रांसप्लांट करने का आदेश दिया। डिवाइन फेटस के बिना सभी सच्चे क्यू सोर्स के बिना पानी की तरह है। शेरकी में स्पिरिचुअल एनर्जी ने कि डिवाइन शाइन को रीअपेयर किया है, लेकिन क्योंकि कोई भी डिवाइन फेटस नहीं है इसीलिए ये सब सिर्फ स्मोक और मिरर्स है। हर साल कई लोग अपने डिवाइन फेटस के चोरी हो जाने से मर जाते हैं। ये काफी आम है। इस बच्चे की खोपड़ी खोली जाना और फिर भी जीवित रहना एक चमत्कार है। जैसे कि एक्सपेक्ट किया था, डिवाइन श्राइन नष्ट हो गया है। इसके बारे में सोचा जाए तो ली चियोंडिंग यूनी काउंटी में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट ली का बेटा एक अयोग्य और निकम्मा इंसान है। फिर भी उसने पिछले साल प्रोविंशियल एग्जाम में किसी तरह यूयोन के रूप में टॉप स्पॉट हासिल किया। संभवतः तो फैंग कहता है ऐसा ही लगता है। तो वो लेडी कहती है ली फैमिली एक पावरफुल एरिस्टोक्रेटिक क्लैन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ली फैमिली के यंग मास्टर ने दुल्हन बनने के लिए किस मेथड का यूज किया, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। जब बहुत दयनीय है, एक बार जब हम वहाँ पहुँच जाए तो उसे तुरंत मौत दे दो, उसे कष्ट ना होने देना। युंगपाई विलेज को भी उसके साथ दफनाने के लिए खत्म कर देना। इससे किसी भी लीक से बचा जा सकेगा और लोगों को यह गपशप करने से रोका जा सकेगा कि हमारे साव फैमिली को असली राजा की कब्र मिल गई है और उन्होंने उसे शेयर करने से इनकार कर दिया है। उन लोगों की ये सभी बातें वो बच्चा सुन रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा शांत होता है। और फिर वो उस पेड़ पर लटके हुए आदमी के साथ की हुई बातों को याद करता है। वो बच्चा उस आदमी से कहता है मास्टर ने कहा है बनाने वाले फिगर्स के इन्वेंटर की कोई संतान नहीं है, इसका क्या मतलब है? तो वो आदमी उससे कहता है इसका मतलब है कि मुझे अपमानित करने वाला पहला व्यक्ति पहले ही मेरे द्वारा तब तक पीटा जा चुका है जब तक कि उसका वंश समाप्त नहीं हो जाता। तो ये सब सोच के वो बच्चा हंसने लगता है। जो कोई भी हमें अपमानित करता है उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, जैसा कि मास्टर से एक्सपेक्ट किया था वैसा ही विद्वान। तभी हमें देखने को मिलता है वो सभी लोग एक झील के पास पहुंच जाते हैं और वो सभी लोग जिन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं वो उस झील में मछलियों के साथ खेल रहे होते हैं। वो सभी लोग उन पौनों पर नजर रख रहे होते हैं। देन वो लेडी कहती है आखिरकार मिल गया। ये ट्रू किंग के मकबरे में दफन चीनी मिट्टी के बर्तन होने चाहिए जिन्होंने चेतना प्राप्त कर ली है। असली राजा के मकबरे का स्थान खोजने के लिए बस उनको फॉलो करने की आवश्यकता है। तभी वो लेडी उस बच्चे से कहती है छोटे भाई, और फिर वो लेडी उस बच्चे से एक डेविल स्माइल के साथ कहती है थैंक यू सो मच।